जाति है गरीब। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो। पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा 2 बार पहन लिया हो मुझे दिखा दो। मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए आप लोग इतने बैठे हुए यहाँ पर जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब। महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। यहाँ बेरोजगारी है ना, महंगाई 3.6। 80 करोड़ लोगों को राशन दे के देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। कहते हैं महंगाई कितने स्मार्टफोन कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़। मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। आलोक जी देखिए मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना चाहे। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। 14 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था। आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर। वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार। और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना